नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखिए आगे। ये एक वॉशिंग मशीन की स्पिन मोटर है, ड्रायर मोटर बोलते हैं उसे। उसका स्टेटर है। इस मोटर को हमने वाइंडिंग किया है। ये देखिए आगे वीडियो में सारी जानकारी आपको दी जाएगी और वीडियो को आप पूरा देखिए और हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी। और इस मोटर का वाइंडिंग का डाटा कनेक्शन सारी चीज़ें हमने आगे वीडियो में बताया है। वीडियो को पूरा देखिए और कॉइल का साइज भी देखिए किस प्रकार बना है। ये देखिए कॉपर का डाटा है इसका। तो चलिए देखते हैं आगे वीडियो में इसका पूरा डाटा और वाइंडिंग का तरीका। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आपका काम भी बढ़िया चल रहा होगा। तो आज का वीडियो एक स्पिन मोटर है जो कि LG मॉडल में आती है। एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है। इसके स्लॉट जो हैं काफ़ी छोटे हैं, तो इसका मैं आपको डाटा बताता हूँ और वाइंडिंग का तरीका भी बताता हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अब मैं इसका डाटा बताता हूँ आपको। ये इसका डाटा देखिए, ये देखिए ये 33 नंबर कॉपर वायर और 35 नंबर कॉपर वायर से वाइंडिंग हुआ है। इसमें 20 mm का स्टेटर है। इसका LG मॉडल बोलते हैं। ये मोटर लोकल है, ये LG की नहीं है पर मॉडल वही है LG वाला। इसके स्लॉट काफ़ी छोटे होते हैं, टर्नें बहुत ही कम आती हैं। तो ये 33 और 35 है। 33 नंबर से रनिंग में 1 से 4 और 1 से 6, 1 से 4 में 174 टर्नें हैं। ठीक है दोस्तों। और 1 से 6 में 224 है। मतलब आपको 4 कॉइल इसके अलग अलग बनाने पड़ेंगे। ये देखिए हमने इसमें, ये देखिए ये रनिंग का सेट है, ये स्टार्टिंग का है, ये फिर स्टार्टिंग का है, ये रनिंग का है। ये सारे जो दो वायर आप देख रहे हो, ये सारे अलग अलग कॉइल बना के डाले, एक एक सेट बना के डाला है इसमें। ठीक है दोस्तों। तो इसमें टर्नें कम और ज़्यादा है। 174 का अगर डबल करते हैं, लंबी कॉइल से बनाते हैं तो 224 से ज़्यादा बन जाती है, टर्नें ज़्यादा हो जाती हैं, जो कि इसमें आती नहीं है। इसलिए ये जो 8 कॉइल है, 4 रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के आपको अलग अलग बनाने पड़ेंगे। और 1 से 4 174, 1 से 6 224। इसको जो पानी वाली मोटर का जो फर्मा होता है, अब मैं 1 मिनट दिखा देता हूँ आप। ये फर्मा हमारा वाटर पंप वाइंडिंग करते हैं, इससे कॉइलें बनती है इस प्रकार। ये हमारा, ये देखिए स्टार्टिंग का 155। तो इसमें ये दोनों सेट काम में दिए, इन पे हमारा सेट बना है एक। तो आपको अलग अलग कॉइल बनाने पड़ेंगे सारे और फिर इनका कनेक्शन करना है। तो इस प्रकार वाइंडिंग होगी। और स्टार्टिंग का इसमें 35 नंबर है, जिससे 1 से 4 में 155 टर्न है, 1 से 6 में 280 है। हम 4 कॉइलों का सेट डालते हैं तो सिंगल और डबल हो जाता है। 1 से 4 में 1 राउंड और 1 से 6 में 2 राउंड। तो इसमें आपको टर्नें अलग अलग हैं, मैच नहीं करेंगी। तो इसी प्रकार आपको 4 सेट रनिंग के और 4 स्टार्टिंग के बनाने पड़ेंगे अलग अलग। ये कॉपर का डाटा है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप इसके कनेक्शन करेंगे 1 से 3, बताऊंगा मैं आपको। वीडियो को देखते रहिए अंत तक। तो ये देखिए हमने स्टार्टिंग वाले वो वायर जो है एक बार इसमें अंदर कर दिए। रनिंग का कनेक्शन करेंगे हम सबसे पहले। तो पहले हम लगाएंगे सेपरेटर पेपर इसमें। अब ये सेपरेटर पेपर लगाया, ये बाहर निकल रहा है। एक चीज़ तो ये ध्यान रखना है भी, रनिंग और स्टार्टिंग का कोई भी वायर इस पेपर के नीचे आके आपस में शॉर्ट ना हो। इस चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान से लगाना है। ये सेपरेटर लगाना मुश्किल काम होता है क्योंकि ये इसमें सेट नहीं होता। तो मैं तरीका बताता हूँ। इस प्रकार आप दोनों उंगली से इसे दबाएं इस प्रकार, और इस रनिंग वाली कॉइल को इस प्रकार थोड़ा सा ऊंचा उठा दें। यहाँ लॉक हो गया, फिर इसको यहाँ से ये लॉक हो गया। इस प्रकार आप रनिंग वाली कॉइल को अंगूठे की मदद से ऊपर उठा दीजिए इस प्रकार। ये देखिए। और स्प्रेटर सबसे कारगर होता है,
चाहे एलुमिनियम की मोटर हो चाहे कॉपर की हो, सेपरेटर लगाओ, टेप की ज़रूरत नहीं है, तो एक्स्ट्रा पैसे नहीं लगेंगे आपके। ये देखिए, इसका हमने एक साइड का जो है सेपरेटर लगाकर सिलाई कर दी है। और कॉइल का साइज भी देख लीजिए, बिल्कुल सही बना है, कोई कहीं भी रोटर नहीं टच करेगा, ना ही बाहर का कवर टच करेगा। ये देखिए, तो अब इसका मैं आपको कनेक्शन का तरीका बताता हूँ। आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, रनिंग के चारों कॉइल है, कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम करेंगे इस कॉइल से। तो ये इनर वायर है, इसको हमने लीड के लिए छोड़ना है। ठीक है दोस्तों, लीड के लिए छोड़ना पहला वायर। ठीक है, अब इसका आउटर वायर लेना है, इस कॉइल का आउटर वायर लेना है अगली कॉइल के आउटर वायर से। ये इनर है इसका, ये आउटर है। 1 से 3 मतलब 1, ये 2 और ये 3, यानी 1 और 3 का कनेक्शन करना है आपको। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है 1 से 3 कनेक्शन। फिर इसको ऐसे घुमाना है। अब इस दूसरी नंबर कॉइल का इनर वायर बच जाता है, जो कि तीसरी कॉइल के इनर से जोड़ना है। फिर मैं बता देता हूँ आपको, तीसरी के इनर से इनर, ये देखिए ये जोड़ दिया। इस प्रकार ये हमारा हो जाता है 1, ये जुड़ा हुआ ये भी साथ में गिना जाएगा, 1, 2 और 3, 1 और 3, ये हमारा 1 से 3 कनेक्शन हो जाता है। फिर आगे वाली कॉइल आती है, इसका आउटर बच जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके आउटर को आगे वाली कॉइल के आउटर के साथ जोड़ना है। ये देखिए इस प्रकार जोड़ना है। और ये देखिए, फिर इसका लास्ट कॉइल का इनर बच जाता है। इनर हमारा हो जाता है लीड। ये पहली कॉइल, इसका एक इनर वाला सिरा हमारा लीड के लिए काम में आएगा। बाकी ये कनेक्शन होके ये चौथी कॉइल, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी कॉइल का इनर वायर हमारे लिए लीड का काम करेगा। ये देखिए, ये हमारा हो जाता है रनिंग का कनेक्शन। सेम इसी तरीके से आपको स्टार्टिंग के कनेक्शन करने हैं। यहीं से आपको मैं बता ही देता हूँ। ये हमारी लीड है, ये पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, यानी पहली और चौथी कॉइल के बीच में जो स्टार्टिंग का कॉइल आता है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। ये देखिए, ये हम निकाल लेते हैं इस प्रकार। ये अलग अलग कर देते हैं इनको। ये इतने वायर समझ में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारी पहली और चौथी कॉइल के बीच की कॉइल है स्टार्टिंग की। ये रनिंग की, ये स्टार्टिंग के बीच की, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जो इनर का सिरा, इनर इसका छोड़ा था हमने यहाँ से पहली कॉइल का, तो पहली कॉइल ये हो जाती है स्टार्टिंग की। ये पहला सिरा आप लीड के लिए छोड़ दीजिए। ठीक है, फिर इसका आउटर, इसके आउटर से इसका इनर, फिर इसके इनर से, फिर इसका आउटर बच जाता है ये अगली कॉइल के आउटर से। तो इस कॉइल का इनर और इस कॉइल का इनर आपके पास लीड के लिए बच जाएगा। अब हम करते हैं कनेक्शन, फिर आपको बाकी का प्रोसेस बताएंगे। इसी प्रकार कनेक्शन करने, बहुत ही सरल तरीका है इसका। और इसमें लंबी कॉइल नहीं डलेगी, आपको पहले भी बताया है। इसमें आपको अलग अलग 8 कॉइल डालने पड़ेंगे, अलग अलग बनाकर। तो वीडियो कैसा लगा देखते रहिए, बाकी का प्रोसेस थोड़ा मैं कनेक्शन करने के बाद में आपको बता दूँगा। तो लीजिए दोस्तों, हमने इसके कनेक्शन जो है कॉइलों के आपस में कर दिए 1 से 3, और कुछ कनेक्शन यहाँ बांध दिए, कुछ यहाँ बांध दिए। तो हमारे पास अब 4 वायर हैं जिनमें हमने लीड निकालनी है। लीड हमारी ये इसमें जो पुरानी थी वही लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सही पड़ी है बिल्कुल। ये देखिए, कंपनी वाले ऐसे ये थिम्बल लगाते हैं। और हम करेंगे सोल्डरिंग। तो हमने इनको जॉइंट्स को सोल्डरिंग किया सभी को। ये 2 रनिंग के 2 स्टार्टिंग के वायर हैं जो हमें लीड बनाएंगे। और इसमें ये साइड जो है कनेक्शन वाली नीचे की तरफ होती है, तो हमें कनेक्शन करना है, कॉमन बनाएंगे।
पहला रनिंग का और पहला स्टार्टिंग का दोनों वायर लेंगे। इस कंडीशन में आपकी मोटर जो है जिस प्रकार स्पिन ड्रम जो घूमता है उल्टी दिशा में, उसी प्रकार आपके कनेक्शन हो जाएंगे। चाहे तो ये दोनों वायर ले सकते हो आप दोनों की, चाहे ये ले सकते हो। तो ये कॉइल पहली रनिंग की है, दूसरी, तीसरी और चौथी। इसी प्रकार पहली स्टार्टिंग की, दूसरी, तीसरी और चौथी। पहली रनिंग और पहली स्टार्टिंग दोनों का एक एक वायर लेना है आपको। तो अगर कनेक्शन ऊपर की साइड निकलते हैं, अपनी लीड यहाँ से निकलती है ऊपर की साइड, तो कनेक्शन ये स्टार्टिंग छोड़ के करना पड़ेगा, ठीक है, अगले स्टार्टिंग से। तो हमारा कनेक्शन का जो सिरा साइड है वो नीचे की साइड होगा इस प्रकार से। तो हमें कनेक्शन करने पहला रनिंग का, पहला स्टार्टिंग का, एक वायर लेना है एक एक। और इसमें मैं कनेक्शन का भी बताऊंगा किस प्रकार करने हैं। और एक बात को आप में नोट रखिए, जब भी आप स्पिन मोटर खोलें तो सबसे पहले मार्कर से या इससे निशान लगा लें, क्योंकि इसके आसपास के कवर आउट हो जाते हैं तो आपका ब्रेक सिस्टम सही जगह नहीं आता है। इसके जो कवर हैं उन पे निशान लगा लें मोटर खोलने से पहले। तो ये हमारा कॉमन हो गया है। और उसके बाद में ये एक स्टार्टिंग का बचा है कैपेसिटर का और एक रनिंग का कैपेसिटर का बचा है। तो रनिंग का कैपेसिटर में देना है, ये देखिए आप इस पर इसका डायग्राम बना हुआ है कनेक्शन का, ये देखिए, ये सारा कुछ दिया हुआ है। ग्लोबल सूर्या स्पिन मोटर 220 वोल्ट सिंगल फेस हो गया, 70 वाट, 5 MFD का कैपेसिटर लगेगा, 4 पोल की मोटर होगी और 1320 RPM होंगे पर मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको कनेक्शन को समझते हैं। ये इसका कनेक्शन का डायग्राम बना हुआ है इसमें। ये हमारी मेन होगी वाइट, इसमें कॉमन जो वायर बनेगी हमारी वो वाइट होगी। उसके बाद में कैपेसिटर, रनिंग का कैपेसिटर लेगा वो ग्रे कलर की है, और जो दूसरा वायर लगेगा कैपेसिटर का वो येलो की है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए अब मैं बता देता हूँ आपको, ये हमारे पास तीनों कलर हैं इसी मोटर के। ये कॉमन हो गया, और ये हमारा है जो रनिंग का हो गया, और ये हमारा दूसरा कैपेसिटर का जो वायर बचता है स्टार्टिंग का वायर है उसमें लग जाएगा। तो अब करते हैं इसके कनेक्शन। तो ये हमने कॉमन वायर निकाल लिया इसमें, एक रनिंग का और एक स्टार्टिंग का। इसका ब्रेक का जो सिस्टम है वो निकालना नहीं चाहिए, कई भाई निकाल देते हैं, आप निकालो मत उसको। थोड़ा सा अगर ब्रेक सिस्टम आपका टूट गया है तो आप उसको थोड़ा सा लूज़ करके कोई धागे से या कोई वायर से बांध दें। बांधने के बाद वो इसलिए बता रहा हूँ, निकालने के बाद ड्रम जो है अनबैलेंस हो जाता है कई बार। अनबैलेंस होने के कारण आपकी मशीन की जो बॉडी है उसके बाद साथ टच होते ही बॉडी क्रैक हो जाती है। तो ब्रेक सिस्टम है इसका वो निकालना नहीं चाहिए, काम नहीं कर रहा है तो आप थोड़ा सा इसको, जिससे ये व्हील मैं बता रहा हूँ आपको, ये व्हील है इसका, इसे थोड़ा सा दूर रखें, ये बहुत ज़रूरी होता है। ये इसकी ब्रेक प्लेट होती है ये, तो ये इस पे इस प्रकार लगी होती है, आपको पता ही है, इस प्रकार लगी होती है। तो ये क्या होता है, जब ड्रम अनबैलेंस होता है तो मोटर ऐसे हिलती है, इस प्रकार हिलती है, तो ये जो ब्रेक सिस्टम इसके पास रहेगा तो ये ज़्यादा इसको अनबैलेंस नहीं होने देगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये निकालें कभी नहीं। ये जो है काम नहीं कर रही है तो यहाँ इसको ऐसे करके वायर से बांध दे, तो जब भी ड्रम अपना ज़्यादा हिलेगा तो इसके साथ लग के चलेगा, तो ये बैलेंस में रहेगा, ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होगा, इससे ज़्यादा नुकसान होने का डर नहीं रहता है। तो इस चीज़ का आप खास करके ध्यान रखें। ठीक है, और हमने इसको कॉमन के साथ वाइट वायर को जोड़ दिया है। अब हमारा रनिंग का आ जाता है, तो रनिंग वाले के साथ हमें ग्रे कलर का वायर जोड़ना है जो कि कैपेसिटर के साथ लगेगा। कैपेसिटर का हम रनिंग में ही देते हैं हमेशा ही, आपको बताइए। तो
ये हमारा हो जाता है। ये हमारा इसमें दिया हुआ है ग्रे, वाइट कॉमन ग्रे रनिंग का, और ये एक बचा ये येलो वाला, ये स्टार्टिंग के वायर के साथ लगेगा। अब हमारा बचा हुआ वायर जो है स्टार्टिंग वाला, इसको सोल्डरिंग करेंगे, एलिमेंट लगा देते हैं। इसका कॉइल बनाने में और डालने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बस कनेक्शनों में समय लगता है। और जो लच्छा कॉइल से वाइंडिंग करते हैं उसमें हमें थोड़ा सा समय कम लगता है, इतना फर्क है। लेकिन इसको मोटर को वाइंडिंग करना बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। ये हमारा आ जाता है दूसरा। स्पिन ड्रम का जो राउंड होता है वो हमेशा ही ACW होता है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टी दिशा में चलता है। तो उल्टी दिशा में चलने का कारण ब्रेक सिस्टम सही काम करता है, नहीं तो आपका ब्रेक काम नहीं करता है। तो ये हमारे कनेक्शन हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारे चैनल को। आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट करिए तो रोज़ रोज़ आपको नई नई मोटर वाइंडिंग में जानकारी मिलती रहेगी। और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए जी, हमने इसको कंप्लीट कर दिया है, फिटिंग बॉडी में लगा के अच्छी तरह से कंप्लीट और बिल्कुल सही है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आप ये प्लेट कभी ना निकालें। अगर आपका ब्रेक सिस्टम ऊपर से काम नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ड्रम को जब ये कपड़े सुखाती है, ड्रम इस प्रकार अनबैलेंस रहता है, तो ये उसमें सहायता करता है, ज़्यादा अनबैलेंस नहीं होने देता इसको। कई बार ज़्यादा डोल जाता है ड्रम, उसको कंट्रोल करता है ये। तो यहाँ इस प्रकार इतना गैप रख के इसमें, और इसको इस प्रकार यहाँ पर बांध दे, इस पर बांध दे, इसको निकाले नहीं। भले ये ब्रेक ना काम करता हो, ब्रेक की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ना लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मशीन अपने आप रुक जाती है। तो इसको यहाँ रखने का फ़ायदा होगा, बॉडी टूटने से बच जाती है। कई एक वर्लपूल ऐसी कंपनी है जो बॉडी का टब बनाती है, बाकी कोई मशीन के आपको बॉडी नहीं मिलेगी, कंप्लीट मशीन नहीं लेनी पड़ेगी। तो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। धन्यवाद दोस्तों।